नमस्कार, स्वागत है स्कूल स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा, हम चर्चा करेंगे भारत निर्वाचन आयोग। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक व शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब अभी तक हमारा चैनल नहीं किया है तो ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो संविधान है, तो संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले जो भी पॉलिटिकल संविधान से संबंधित टॉपिक होता है तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके आपको गठन के बारे में बताते हैं। इसका गठन कब हुआ था? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। गठन 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। और यह जो भारत निर्वाचन आयोग है, इस थोड़ा सा परिचित मैं आपको इसको पहले इसका परिचय मैं आपको दे देता हूँ कि यह एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक जो भारत निर्वाचन आयोग है, यह एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है। इसका गठन किस लिए किया गया है? भारत में इसका गठन जो चुनाव होते हैं निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कराने की जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है। तो इसकी जो संरचना की हम बात करें, तो जो भारत निर्वाचन आयोग है, इसमें एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त, और इस प्रकार से यह 3 सदस्यीय निकाय होता है। यह 3 सदस्यीय निकाय होता है। तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। सुनील अरोड़ा हैं, श्री सुनील अरोड़ा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ये वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अन्य 2 चुनाव आयुक्त कौन कौन हैं? अशोक लवासा, श्री अशोक लवासा, ये भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। दूसरे वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वो श्री सुशील चंद्रा,
श्री सुशील चंद्रा, ये भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे इसकी संरचना है। अब हम बात करें कि जो संरचना में हम बात करें आगे कि नियुक्ति कैसे होती है, तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दोनों जो चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा तीनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की भी और अन्य दो चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जो इसका मुख्यालय है वो निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली। भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है, इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यह मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे इसके कार्यकाल की। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक, या 65 वर्ष आयु तक जो पहले होता है वो कार्यकाल होता है। या तो 6 वर्ष, मान लीजिए उनकी जो नियुक्ति होती है वो 55 साल की एज में होती है, तो 6 वर्ष तक, यानी कि वो 61 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट हो जाएंगे। और मान लीजिए उनकी नियुक्ति जो है मान लीजिए 60 साल में की एज में होती है, तो 65 वर्ष की आयु तक ही वे सेवार्थ रहेंगे। जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल भी 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु तक। अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उन का भी जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु तक। अब हम सम्मान व वेतन की हम बात करें, कितना वेतन होता है, तो जो भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं इनका जो वेतन होता है, सम्मान और वेतन होता है, वह जो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है भारत का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन, सम्मान व वेतन कितना होता है चुनाव आयुक्तों का? जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों के समान
होता है। तो अब हम बताएं, यदि जो चुनाव आयुक्त होते हैं यदि वे अपनी जो कर्तव्य है वो यदि निष्ठा से नहीं करते हैं तो जो हटाने की विधि होती है, हटाने की जो विधि होती है वो जो भारत की संसद होती है, भारत की संसद होती है, उसके द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। भारत की संसद हटा सकती है महाभियोग के द्वारा। महाभियोग राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है ये शब्द, लेकिन वो महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया होती है। उनके खिलाफ संसद में महाभियोग लाया जा सकता है हटाने के लिए। तो अब हम इनके कार्य की बात करेंगे। इनके कार्य क्या हैं? भारत निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? तो भारत निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख काम है वह है निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाना। देश में निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से चुनाव का आयोजन करना। ठीक है, तो ये भारत निर्वाचन जो आयोग है वो किसके चुनाव करवाएगा? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इनका जो चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है वह भारत निर्वाचन आयोग की होती है। और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव किसके करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, व नगर निगम। इन निकायों की जो चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है वह किसके पास होती है? वह राज्य निर्वाचन आयोग के पास, राज्य निर्वाचन आयोग के पास। और भारत निर्वाचन आयोग किसके चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है? भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाएगा। और क्या काम होगा इसका चुनाव आयोग का? नामावली तैयार करना। निर्वाचन के लिए जो वोटर लिस्ट होती है वो उसकी तैयारी करना। वोटर लिस्ट, नामावली तैयार करना। जो वोटर लिस्ट होती है ये काम वो तैयार करना चुनाव आयोग का काम होता है। अगला, जो राजनीतिक दल होते हैं, राष्ट्रीय दल, वह राष्ट्रीय दल एवं राज्य स्तर के राजनीतिक दलों का वर्गीकरण करना। यह राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल है, यह राज्य स्तर का राजनीतिक दल है, इसका वर्गीकरण करना और मान्यता देना।
ठीक है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना। इनको चुनाव चिन्ह आवंटित करना, मुख्य काम क्या है? चुनाव करवाना। भारत निर्वाचन आयोग किसके चुनाव करवाएगा? केंद्र स्तर पे ये राज्य विधानसभाओं के विधान परिषद, या केंद्र स्तर पे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव। और राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है? पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पंचायतों की। और जो निर्वाचन नामावली होती है वो तैयार करना, राष्ट्रीय दल एवं राज्य स्तर के राजनीतिक दलों का वर्गीकरण करना, मान्यता देना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, और राष्ट्रपति को यदि सांसद की अयोग्यता के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति को सलाह देना। यदि कोई सांसद अयोग्य घोषित करना है तो उसके बारे में राष्ट्रपति को सलाह देगा निर्वाचन आयोग। और यदि विधायक की अयोग्यता के बारे में राज्यपाल को सलाह देगा। और एक मैं और बता देता हूं, चुनाव के दौरान यदि कोई उम्मीदवार गलत तरीके अपनाता है तो उसे अयोग्य घोषित करना, यह भी चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव के दौरान यदि कोई उम्मीदवार गलत तरीके अपनाता है तो उसे अयोग्य घोषित करना चुनाव के लिए, यह कार्य भी जो है भारत निर्वाचन आयोग का होता है। अब हम कार्य के बाद शक्तियों की बात करें। शक्तियां, तो शक्तियों की बात करें हम तो सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अनुच्छेद 324(1) के तहत निर्वाचन आयोग की शक्तियां कार्यपालिका द्वारा
द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती, यानी कि कार्यपालिका का कोई इसमें दखल नहीं होगा। ठीक है। नंबर 2 पे निर्वाचन आयोग विधायिका द्वारा निर्मित विधि का उल्लंघन नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता। निर्वाचन आयोग विधायिका द्वारा निर्मित विधि का उल्लंघन नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता। वह स्वेच्छा से फैसले नहीं ले सकता। निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय नहीं ले सकता। आयोग द्वारा लिए गए निर्णय वह स्वेच्छा से फैसला लेने से आयोग द्वारा लिए गए निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होंगे। ठीक है। और निर्वाचन आयोग के पास शक्ति होती है, क्या शक्ति होती है? चुनाव डिक्लेयर करना, चुनाव को तारीखें जारी करना, चुनाव की तारीखें जारी करना, निर्देश देना, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने की शक्ति है, चुनाव करवाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। तो ये चुनाव आयोग के पास प्रमुख शक्तियां हैं। अब हम बात करेंगे निर्वाचन सुधार की। अब हम बात करेंगे निर्वाचन सुधार की। अब हम निर्वाचन सुधार की बात करेंगे। निर्वाचन सुधार जब से भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है 1950 में, तो 1950 से लेकर 1996 तक क्या क्या निर्वाचन सुधार हुए हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। और ये जो 18 वर्ष आयु की वोट डालने की, मत देने की 21 से 18 वर्ष, यह है जो संविधान 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, इसके तहत आयु 18 वर्ष कर दी गई। दूसरा और क्या चेंज हुआ है? फोटो युक्त
पहचान पत्र, मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करने की शुरुआत कर दी गई। शुरुआत कर दी गई फोटोयुक्त पहचान पत्र। और जो इसमें दो से अधिक चुनाव क्षेत्रों से 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। निर्वाचन आयोग के द्वारा 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और आगे जो है, उम्मीदवार की यदि डेथ हो जाती है, यदि उम्मीदवार की चुनाव के दौरान डेथ हो जाती है तो चुनाव कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। और आगे अगला जो निर्वाचन सुधार है वो 1996 से लेकर के 2000 तक क्या क्या बदलाव आए, ये हम आपको बताते हैं। तो एक तो सबसे पहले हम बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो कंडीशन है, 50 प्रस्तावक यानी कि लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चुनाव आयोग के द्वारा जरूरी कर दिए गए। आगे जमानत धन 15,000 रुपये तय किया गया। और 1999 से जो पोस्टल बैलेट की शुरुआत की गई। ये है जो दूर दराज पे रहते हैं, अपना पोस्टल डाक के जरिए भी अपना मत भेज सकते हैं, वोट अपना डाल सकते हैं, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी इसमें लगती है, ठीक है। और 1998 में ईवीएम की शुरुआत, 1998 में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन की शुरुआत की गई। अब जो है, जो तीसरा जो निर्वाचन सुधार था वो क्या था, वो हम आपको बताते हैं। ये 2000 से लेकर के अब तक 2000 से लेकर अब तक क्या क्या निर्वाचन सुधार हुए हैं। सबसे पहले VVPAT क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो मतदाता होता है उसको यह अनुमति होती है कि उसका वोट सही तरीके से डल गया है। ठीक है। दूसरा, एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। चुनाव के दौरान एग्जिट पोल जो टीवी चैनल होते हैं वो जो है अपना जो क्या कहते हैं अनुमान नहीं बता सकते, पहले चुनाव से पहले नहीं बता सकते। चुनाव कंप्लीट होने के बाद वो अपने अनुमान बता सकते हैं। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। ठीक है। दूसरा, नंबर 3 पे नोटा का प्रावधान। इसका मतलब क्या होता है? जितने भी चुनाव में उम्मीदवार खड़े हैं, यदि आपको कोई भी पसंद नहीं है उनमें से, आप किसी को भी वोट करना नहीं चाहते, तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इनमें से जो है इतने लोग जो है किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते। तो नोटा का प्रावधान किया गया है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। और आगे नंबर 5 पे क्या सुधार किया? जीपीएस आधारित ईवीएम का प्रयोग शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन का आरंभ जो है देश में किया गया। ठीक है। और जो है आपको बता दें कि जो 1 अक्टूबर 1950 में जब गठन हुआ, 1950 से लेकर के जो है 30 सितंबर 1993 तक जो है ये भारत निर्वाचन आयोग जो निकाय है वह एक सदस्यीय रहा। ठीक है। और 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्यीय निकाय बन गया। एक बार 1989 में कुछ महीनों के लिए ये 3 सदस्यीय बना था। तो ये थी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी। कैसी लगी आपको? आप बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को। ये और ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक अपने जो नज़दीकी हैं उनको इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।